कि निकिता इतने सारे पैसों का क्या करेगी जो उसको कल राखी में मिले थे। निकिता तो बहुत अमीर हो गई होगी, है ना? क्या लाएगी तो इतने पैसों का। तो सामने ये जो पेड़ है यहाँ पर कोई जंगली जानवर है, तो उसकी आंखें चमक रही हैं। ये देखो उसकी आंखें कितनी चमक रही हैं। इससे होगा क्या? चिड़िया भागेंगी कैसे? कैसे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। तो 8 बजे का मौसम कुछ ऐसा है, आज धूप नहीं आई है पर आए हैं बहुत सारे तोते। यहाँ पीछे झंगोरे की फसल है, तो सुबह से तोतों ने बहुत सारी झंगोरे की फसल खा दी है और बहुत की कू कू ऐसे कर रहे हैं। उनकी आवाज़ कानों में बहुत ज़्यादा चुभ रही है। तो क्या होता है कि जैसे पहाड़ों में फसल पकने लगती है तो बहुत सारे तोते आ जाते हैं, बहुत सारे पक्षियाँ आ जाते हैं। अभी भी आपको तोतों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। चलो, उन्होंने झंगोरा खाया कोई बात नहीं, पर उन्होंने हमारी मुंगरी भी खा दी है। तो इस साइड की फसल खा के वो उस साइड चले गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आस्तोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। तो ये वाला जो खेत है ये भी हमारा ही है और यहाँ पर भी इतने सारे तोते बैठे हुए हैं कि इनकी गिनती नहीं की जा सकती। तो आजकल हम लोग सुअरों और पक्षियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रात को सुअर खेतों में आते हैं और दिन को चिड़िया आ जाती हैं। सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, बहुत सारे तोते और घुघुती खेतों में आते हैं और फसल जो है वो खा लेते हैं। ऐसा करना है, ऐसा क्या बांधना है इस पर? चिल्ला। ऐसा करना। तो यहाँ पर एक पॉलीथीन बांधेंगे हम इस डंडे पर। इससे होगा क्या? चिड़िया भागेंगी कैसे? कैसे? तो चिड़ियों को लगेगा कि खेत में कुछ है। मूडते बड़ा माँ, कल रात भी हम यहाँ पर कंटर बजाने के लिए आए थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आदिवासी हूँ और हाथ में भाला पकड़ा होगा। तो ये है धान का खेत और इसमें और ऊपर वाले खेत में तोते आते रहते हैं। तो सुबह इसी खेत में बहुत सारे तोते थे। तो आपको ये जो बालियां हैं ये कटी हुई दिख रही होंगी। तो ये सुबह तोतों ने इसको काटा है और ये देखो कितना ज़्यादा नुकसान कर रखा है। अब गांव में रहना है तो फसलों को बचाना ही पड़ेगा। तो यहाँ का जो रास्ता है ये इतना अच्छा नहीं है, पूरा रास्ता बंजर पड़ा हुआ है। तो ये जुगाड़ है, चिड़ियों को लगेगा कि खेत में कुछ ऑब्जेक्ट है इसलिए वो नहीं आएंगी। इसलिए पहाड़ के खेतों में आपको पुतले वगैरह बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो यहाँ भी उन्होंने बहुत नुकसान करा हुआ है। ये देखो सामने से घुघुती जा रही है। ये तो टूट गया। तो जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ हमारा कालू भी आ जाता है। तो इसको मैं यहीं पर लगाऊंगा ऐसे करके। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इसको देख के आपको लग रहा होगा कि इससे कैसे चिड़िया भाग सकती है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर कुछ नहीं से तो कुछ भला ज़रूर काम करेगा। जैसे हवा आएगी चिड़चिड़ करेगा तो भाग जाएंगी चिड़िया। और सुअरों को भगाने के लिए ये तो खुद सुअर जैसी हरकत कर रहा है। हे हे, जाओ जाओ जाओ, जा 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 कालू। तो कालू को भी खूब मज़ा आ रहा है खेत में खेलने में। तो कल रात को हुआ क्या कि जैसे हम सुअरों को भगाने के लिए इधर आए तो सामने एक तिमले का पेड़ है। तो वहाँ पर जैसे हमने टॉर्च लगाई तो किसी की आंखें चमक रही थी। अब वो कोई छोटा मोटा जानवर रहा होगा, ऊद बिलाव रहा होगा या फिर सियार वगैरह रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, बाघ भी हो सकता है, यानी कि जिसको लेपर्ड बोलते हैं। तो उसकी आंखें चमक रही थी। तो आज भी कल के जैसे हम लोग सुअरों को भगाने के लिए कंटर बजा रहे हैं। कहाँ पर है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो सामने ये जो पेड़ है यहाँ पर कोई जंगली जानवर है तो उसकी आंखें चमक रही हैं।
आवाज आते मुंह खुना कर रहे भाग गया होगा वो। नहीं भागी कालू चुप चुप चुप। ए वो देखो वो देखो वो देखो, आपको दिखा होगा। एक चमक जैसी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सामने पेड़ है, ये देखो, ये आपको आंखें चमक रही होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर वो जंगली जानवर बैठा हुआ है, ये शायद ऊद बिलाव है। ये देखो उसकी आंखें कितनी चमक रही हैं। तो हमारा कालू खेत में आके अजीब अजीब हरकत कर रहा है। कालू आजा 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 घर आजा। तो मुझे लग रहा है कि हमारे कालू को गर्म हो गया, इसीलिए वो नहर के बीच में लेट गया। तो यहाँ पर एक नहर है जहाँ पर पानी आता है, ये देखो। तो जो कुत्ते होते हैं उनको ऐसे पानी वाली चीज़ें बहुत पसंद रहती हैं, इसीलिए वो तालाब में या फिर ऐसी पानी वाली जगहों पर लेट जाते हैं। आजा, हो गया, इतना बहुत है। जल्दी लेके आ पानी। तो निकिता कालू के लिए पानी लेके आ रही है, फटाफट आ यार। हाँ इधर है वो। निकिता ने हाँ तो निकिता ने अपने हाथ पे मेहंदी लगाई थी, दिखाना जरा, हाथ सीधे कर दो, दूसरा हाथ। अरे कर तो सही, दिखाना, हाथ दिखा। कालू की जैसे हरकतें बिल्ली भी करने लग गई है ना। ये देखो, आजा इधर हो जा। ऐसा लग रहा है कि जैसा मगरमच्छ होगा। इधर तो ले गया वो पानी। अरे कहाँ पिया उसने, जा। तो आज जो है वो निकिता ने कालू के हाथ में भी एक राखी बांधी, और कालू उसके बाद बहुत सुंदर दिख रहा है। ये देखो, मत निकाल रहे। तो आजकल निकिता के साथ खेलने के लिए किरण भी नहीं है, तो निकिता को किरण की याद आ रही होगी। आ रही है ना? एक भी नहीं। पहाड़ों में ककड़ियों का सीज़न शुरू हो चुका है, पर हमारे घर की जो ककड़ी की बेल हैं उन पर अभी ककड़ियाँ नहीं लगी, सिर्फ एक ही लगी थी और वो अच्छी हालत में नहीं थी। तो हमारे घर के पीछे दूसरी बेल है और इस पर एक लगी हुई है, पर ये अभी काफ़ी छोटी है। बाकी तो इस पर फूल लगे हुए हैं। तो अरे निकता डाल यार पानी। बाकी तो अभी इस पर केवल फूल लगे हुए हैं। अभी सभी लोग खेतों में चले गए हैं घास निकालने के लिए। तो घर के पास में ही हमारा एक खेत है, तो यहाँ पर मेरी चाची भी गई है, और इसी खेत में हमारी बहुत सारी मुंगरियाँ हैं, यानी कि मक्के के पौधे हैं। तो रात को यहाँ पर जंगली जानवर आते हैं, जैसे भालू हो गया, सुअर हो गया, या फिर सेही हो गया। तो यहाँ पर भी ये काफ़ी नुकसान करते हैं। तो आज निकिता से पूछते हैं कि निकिता इतने सारे पैसों का क्या करेगी जो उसको कल राखी में मिले थे। निकिता तो बहुत अमीर हो गई होगी, है ना? क्या लाएगी तो इतने पैसों का? पता नहीं, फिर भी कुछ तो सोचा होगा तूने, क्योंकि निकिता के पास ठीक ठाक पैसे हो रखे हैं। ठीक ठाक नहीं है, बहुत ठीक ठाक हो रखे हैं। क्या लाएगी, क्या सोच रखा तूने अपने लिए? कुछ नहीं। कुछ तो सोचा होगा, कहीं घूमने जाएगी तू सोलो ट्रिप पे, अकेले अकेले अकेले। अब पता नहीं, जब जाऊंगी तब देखूंगी। तो निकिता जो है वो एक नया फोन लेके आएगी। चल छैया छैया वाला। तो निकिता मेरे पे अपनी माँ के चप्पल पहना के क्या दिखाना चाह रही है? मॉडल। मॉडल? ऐसा मॉडल? कुछ दिन पहले टमाटर की ये वाली बेल सूख गई थी, आजकल फिर से हरी भरी होने लग गई है, और दो चार इस पे टमाटर भी लग गए हैं। तो घर के टमाटर काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, खासकर इनकी जो चटनी होती है जिसको नमक भी बोलते हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है।
तो अभी मैं नीचे वाले घर के किचन में आया हूँ और यहाँ मैं आया हूँ सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए। तो ये देखो यहाँ ऊपर हमने इसको काकर बोलते हैं, तो यहाँ पर भी हमने सूखी लकड़ियाँ रखी हुई हैं ताकि जब कभी बरसात हो या फिर ऊपर लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएं हम यहाँ से सूखी लकड़ियाँ ले जाएं और ये बहुत अच्छी जलती हैं। ये वाली जो हमने लकड़ियाँ फाड़ रखी हैं इनको ले जाएंगे। यहाँ पर बारीक लकड़ियाँ भी हैं। तो इतनी लकड़ियाँ लेके मैं आ गया हूँ, इतनी आज के लिए काफ़ी होंगी। तो अभी निकिता की माँ आई यानी कि चाची आई और कहा कि इनके पढ़ने लिखने के लक्षण ये हैं कि यहाँ पर जो है बिल्ली के पाँव बना रखे हैं चौक से। ये देखो ये है पढ़ने के हाल। और हमेशा के जैसे ऑफिस खोल रखा है यहाँ पे, पर पढ़ाई नहीं करी है ना। कितने क्रिएटिव लोग हैं भाई। तो रात का खाना खाने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपनी ड्यूटी पर यानी कि कंटर बजाने के लिए, ताकि सुअर वगैरह भाग जाएं और कोई भी जंगली जानवर फसलों का नुकसान ना करे। तो दूर खेतों में ऐसे टॉर्च लगानी पड़ती है ताकि कोई जंगली जानवर आ रहा होगा तो वो टॉर्च के उजाले से भाग जाएगा और कंटर की आवाज़ सुन के भी भाग जाएगा। तो रात को मेरा गांव कुछ ऐसा दिखता है। ये जितनी भी लाइट आपको दिख रही है सब मेरे गांव की लाइट है। इतनी दूर तक मेरा गांव फैला हुआ है। तो चलिए ड्यूटी भी पूरी हो गई है। अब देखते हैं कि सुअर वगैरह आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं आने चाहिए, आवाज़ सुन के सुअर वगैरह दूर से ही मतलब दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।